हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सो आप बहुत सेफ़ होगे, बिकॉज मुझे तो कोविड हो चुका है। मैं तो सेफ़ हो गया हूँ, तो आप लोग भी सेफ़ हो गए। हाँ, तो आप टॉपिक पे आते हैं। मैंने क्या लिखा है टाइटल में, इज़ 1 मंथ इनफ टू क्लियर सीए एग्ज़ामिनेशन, चाहे वो कोई सा भी लेवल हो। तो आप लोग तो ये सोच के आओगे कि यार 1 महीने में हम क्लियर कर लेंगे। मेरा आंसर है, पार्ट आंसर ये है यस एंड पार्ट है नो। देयर इज़ अ रीज़न। यस उनके लिए जिन्होंने रिवीजन कर लिया या फिर एटलीस्ट एक बार अपना कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया है, ये उनके लिए पॉसिबल है। लेकिन अगर वो लोग ये सोच रहे हैं ना कि अभी तो कोर्स भी नहीं हुआ है, उसके बाद हम दोनों ग्रुप भी दे रहे हैं, तो भाई मैं आपको जेन्युइन आंसर बता रहा हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट ये चीज़ गलत होती है कि आप अपने आप को अंडर प्रिपेयर करके जाओ, फिर आईसीआई को गाली दो कि यार आईसीआई पास नहीं करता। ऐसा नहीं है। अब वो बच्चे, ये उन लोग के लिए वीडियो जिनके पास, जिन्होंने या तो कोर्स कंप्लीट कर लिया है या फिर रिवीजन कर लिया है। अब इस बचे हुए 1 मंथ में क्या करना है, सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स को साइड रखना है। प्रॉब्लम क्या होती है, क्या मैं सीए बन पाऊँगा, क्या मैं कोई सा लेवल, जो भी लेवल पे आप क्लियर कर पाओगे, इन स्कोप को भूल जाना है, बिल्कुल भूल जाना है। ये आपको सोचना ही नहीं। आपको क्या सोचना है कि मुझे ये 1 मंथ की प्लानिंग कैसी करनी है। पहली बात, 1 मंथ शुरू हुआ है तो 1 मंथ शुरू के पहले आप क्या क्या लिख लोगे कि मेरे को क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर टेकिंग एनी सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं फाइनल का सब्जेक्ट लिखता हूँ एफ़ आर में आप देखो कि 1 मंथ के आप डिवाइड करोगे 8 सब्जेक्ट में। अगर मैं 2 से 3 दिन देता हूँ एक सब्जेक्ट को विथ एंड ओनली विथ प्रॉपर क्वेश्चन, जो अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको सॉल्व करना है, एटलीस्ट एक पेपर को टेस्ट देना है। ठीक है। और प्रीवियस ईयर्स के कुछ पिछले 5 अटैम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स को हमें बस देखना है कि क्या क्वेश्चन किस पैटर्न में आ रहा है और उसके आंसर्स क्या हैं और आप क्या वो आंसर कर पा रहे हो, ये चीज़ें देखना है। और मैं आपको बता दूं, आज से लेके पिछला तीसरा जो अटैम्प्ट था और सेकंड जो अटैम्प्ट था, आज के बैकवर्ड में जाएंगे अपन, वो वाले के डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं। जी हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये आपका नवंबर था, मतलब जो कि अभी जनवरी हो गया है, तो जो लोग का नवंबर था, तो लास्ट नवंबर 2019, मई 2019 के सेम क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, चाहे वो फाइनल का पेपर हो, चाहे वो आईपीसीसी का पेपर हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वो वाले क्वेश्चन पेपर्स तो बिल्कुल सॉल्व करना है। आरटीपीज लास्ट अटैम्प्ट की देखना है, इस अटैम्प्ट की भी देखना है, बहुत मेजर तो होता नहीं है। तो ये 3 डेज़ अगर हैं अपने पास अभी भी एवरी सब्जेक्ट के लिए, तो उसमें हमको ये सब चीज़ें देखना है, साथ में टेस्ट देना है और चेक भी कराना है। ठीक है। उसके बाद आपको जो भी कमी दिखती है तो एटलीस्ट 7 to 8 डेज़ ऐसे रखो कि वो उस कमी में आप कंप्लीट कर पाओ। ठीक है। तो मेरा मेन मुद्दा यही था कि आपको मैं बताऊं कि 1 मंथ क्या इनफ है। हाँ, बिल्कुल इनफ है, लेकिन उनके लिए जिनने प्रिपेयर किया है। अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है पहले से, तो उनके लिए इनफ नहीं है। साथ ही साथ जिनने प्रिपेयर भी कर लिया लेकिन वो कंटिन्यूसली घोटने में लगे हुए हैं, कंटिन्यूसली रिवाइज करने में लगे हुए हैं, नहीं, रिवाइज नहीं करना है, सिर्फ पेपर सॉल्व करना है। द रीज़न वाई आई एम टेलिंग यू दिस इज़, जब एग्जामिनेशन होता है ना, आप लिखने बैठते हो, आपको समझ नहीं आता कि स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ से करना है, कौन सा क्वेश्चन मैं पहले उठाऊं। अरे इसको मेरे को आता तो अच्छे से था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने कौन सा वर्किंग नोट पहले बनाना है, कौन सा वर्किंग नोट बाद में लगाना है। तो ये चीज़ें आपको पैनिक कर देती हैं, और जहाँ आप पैनिक हुए वहाँ आप समझ लो कि आप इतने डर जाते हो कि आपका सब आता हुआ भी बिगाड़ जाते हो। तो आई डोंट वांट दैट कि आपके साथ कुछ ऐसा हो। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था कि अभी 1 महीना बचा है, अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बिना डरे। किसी का कोई डर नहीं है, जो भी करना है अच्छे से करना है। ठीक है गाइस, ओके, बाय बाय, टेक केयर।